ये भ्रम है आप लोगों को कि अपने सुख के लिए हम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। आप समझ लो, आंतरिक रहस्य की बात बता रहे हैं। यदि तुम दूसरों को सुख देने की बात सोचने लगो तो कभी दुखी नहीं होगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारी ऐसी गंदी वृत्ति हो गई, जहां कहा जाता है छोटे छोटे जीवों को भी सुख पहुंचाओ, वहां तुम छोटे छोटे जीवों को मार के खाने लगे। कितने राक्षस भाव का हमारे हृदय में सृजन हो रहा है। जहां है किसी माई बहन को कहीं कोई विपत्ति, उसकी रक्षा करो, वहां तुम खुद असुर भाव से शोषण करने की भावना। जहां कोई गरीब दीन दुखी दिखाई दे उसको सहयोग करो, वहां उसी के साथ छल कपट करने का भाव। जहां आदेश है कि हर तरह से हमारा जीवन दूसरों के सुख के लिए हो, वहां हर तरह से हमारा जीवन दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। अब चाहे जहां भाग के जाओ तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। यदि आप दूसरों को सुख पहुंचाना और धर्म से चलना और नाम जप करना, फिर आप बताओ आपको क्या दुख है। मान सकते हैं कि कर्म के अनुसार दुख आ सकता है, पर इतने आप हृदय में शीतल और आनंदित होंगे कि कोई भी दुख आपको शोकित नहीं कर पाएगा। नहीं तो प्यारे, बार बार महाप्रलय के बाद भी हमारा विश्राम नहीं होगा। बार बार जन्म, बार बार मरण, अनेक प्रकार के कर्म हमारे जमा है। विविध प्रकार की योनियां, स्थावर जंगम, स्थूल सूक्ष्म जड़ चैतन्य, क्या क्या हम बने, क्या क्या बनना पड़ेगा। बहुत होश में हो जाइए। अभी आपको प्रमाद के कारण समझ में नहीं आ रहा। यहां ये बात भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है, इसी में तुम केवल मुक्त हो सकते हो। महाप्रलय में भी तुम्हारी विश्राम स्थिति नहीं होगी। भगवान के भीतर भी तुम्हें कर्म जलाते रहेंगे। हमारे भीतर भी भगवान है, पर जल रहे ना, तो भगवान के भीतर लीन होने पर भी तुम्हारे अशुभ कर्म जलाते रहेंगे। जब सृष्टि होगी तो पुनः वही कर्म आपको उस योनियों में ले जाएंगे जहां दुख ही दुख है। इसलिए हम प्रकृति का संबंध जीते जी छोड़ दें। सारा का सारा हमारा दुख का जो मूल हेतु है प्रकृति का संबंध है। हम संबंध परमात्मा से, प्रभु से जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रकृति संबंध का त्याग नहीं हो सकता। हम जान ही नहीं पा रहे प्रकृति। हम तो प्रकृति का मतलब पेड़ पौधा समझते हैं। ये प्रकृति है, ये प्रकृति की रचना है। ये जितना स्थावर जंगम है सब प्रकृति की। गो गोचर जहां लघु मनुजाई, सो सब माया जानो भाई। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हेतुनानेन कौन्ते जगद विपरिवर्तते। हे कौन्ते, कुंती नंदन, प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में इन सबको दंड देती, रचती है, विनाश करती है। भगवान देख रहे हैं। भगवान की सामर्थ्य से ही वो सामर्थ्यवान है। वो देख रहे हैं, पर वो दया नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना। जैसे पीछे भगवान ने कहा मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं। आप भगवान से विमुख हैं, मनमानी आचरण करते हैं, आप में हैं, वही हैं। वो देख रहे हैं, सर्व सामर्थ्यशाली, पर वो बचाएंगे नहीं आपको, आपकी रक्षा नहीं करेंगे। आप भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी ही अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना और नाश ये प्रकृति करती है। कुंती नंदन, इस जगत का परिवर्तन मेरी ही अध्यक्षता में होता है। दुर्गति, नाना प्रकार की योनियों में जाना, सबका फाइनल तो श्री भगवान के हाथ में है ना। मान लो, बिना भजन के बात नहीं बनेगी। हर शब्द में भगवान का परिचय बताने का तात्पर्य यही है कि तुम केवल केवल मेरा आश्रय ले लो, मैं तुम्हें बचाऊंगा इस माया के बंधन से,
इस माया के प्रपंच हम जान ही नहीं पाते माया क्या है। अगर बाहर से हो तो अंदर से ही है ना। एक एक वृत्ति हमारी मायामय है। बाहर की व्यक्ति का तो स्वरूप है ही, लेकिन अंदर की वृत्ति हमें ठग रही है, अंदर की वृत्ति। तो जो भगवान साक्षी हैं वही हमें बचा सकते हैं। इस सत्संग का सार यही है कि हमें दुख से बचने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेनी है। वो ज्ञान समुद्र हैं, वो हमें इस माया के चाल से, माया के प्रपंच से बचा लेंगे, क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति में सब कुछ माया कर रही, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की सामर्थ्य से हो रही। तो जब इतनी महिमा प्रभु आपकी है तो फिर लोग आपका भजन क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपको अपना स्वामी नहीं स्वीकार करते हैं? श्री भगवान कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये मूर्ख लोग हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, मूढ़ा, मूर्ख लोग। ये संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर मुझको, खोल के भगवान वर्णन कर रहे हैं, हृदय खोल के, संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर मुझको ये श्रेष्ठ भाव से ना जानते हुए ये जानते हैं कि श्री कृष्ण भी एक मनुष्य है और मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरी बात की अवहेलना करते हैं, मेरी लीला का उपहास करते हैं। श्री भगवान ये बहुत करुणा करके कह रहे हैं, ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाते क्या भगवान, कौन भगवान, और परिणाम भोग रहे हैं। अगर आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलें, आपसे सच्ची कहते हैं, कोई भी दुख नहीं दे सकता। आप सच्ची मान, प्रभु को प्रभु मान करके जो ही आप आत्मसमर्पण करेंगे तो सबसे पहली कृपा प्रभु की होती कि आपके कर्म जो बहुत जमा, उनको प्रभु नष्ट कर देते हैं। फिर आपका जो प्रारब्ध आया है ऐसे गोद में लेके भुगताते हैं, गोद में ले। कहां दुख है? प्रकृति के संबंध में दुख है, प्रियाजू के संबंध में दुख है भला? पर ऐसी मूढ़ता छाई हुई है कि ये प्रियालाल एक बाहरी से लगते हैं और संसार अपना लगता है, शरीर अपना तो जो अपना लगता है तो भोगो। अब अगर प्रियालाल अपने लगते, सही आपसे कहते हैं, हर समय इतना उत्साह गुरु प्रताप से रहता है कि उसी उत्साह में साथ ऐसे मस्त एकदम। तो आप कहोगे कि आप बचपन से भजन में लगे हो इसलिए नहीं। हम कल किसी साधक से कह रहे थे कि कोई विश्वास नहीं करेगा, ये हमारी साधना का फल नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारी प्रियाजू की शरणागति का फल है। प्रियाजू की शरण में हो गए तो, नहीं तो साधन एक अहम की क्रिया है। अहम से ही अशुभ होता है, अहम से ही शुभ होता है, और इसके ऊपर भी अहम से ही साधना होती है। जब मैं साधन कर रहा हूं, मैंने नियम लिया है, मैं, तो कहां से हो रहा है? अहम से हो रहा है। जब तक ये है तब तक विश्राम स्थिति नहीं है, और जब ये आ गया कि मेरी प्यारी जू से अब विश्राम स्थिति, अभी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, ये हमें बात कभी कहीं समझ में नहीं आई। दो शब्द हमारे जीवन में नहीं थे, एक तो कृपा और दूसरी शरणागति नहीं था। वो एक व्यवहार मात्र शरणागति का, अहम गृह उपासना संन्यास की, ये दो शब्द ने। इन दो शब्दों का परिचय वृंदावन रजरानी और रसिक गुरुदेव की कृपा से, बस यही परिचय जीवन हो गया। इसी परिचय ने बचा लिया। नहीं तो करोड़ों जन्म साधन करने पर भी जो बात नहीं बनती, वो बात जो बनती नजर आ रही, वो केवल प्रियाजू की शरणागति से, प्रियाजू के चरणों के आश्रय से।